मुझे रोज़ ये काम करना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना पड़ा, मैं चाहता नहीं था उसकी हेल्प करना बट मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ी, तुम्हें कल आना पड़ेगा, है ना। ऐसे सेंटेंसेस सुने हैं, ऑफ कोर्स सुने हैं, एवरीडे की लाइफ में हम ये सारे के सारे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। बट अब दिक्कत ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कितने टाइप के सेंटेंसेस यूज़ कर देते हैं अपनी लाइफ में। और इनको हम किसी टेंस या जो पार्ट ऑफ टेंस होते हैं हम उसमें कंसिडर भी नहीं कर सकते। बताइए आप मुझे काम करना पड़ता है, बताइए आप इसको कौन से टेंस का कंसिडर करेंगे? प्रेजेंट है बट कौन सा पार्ट है, नहीं पता। तो ये सेंटेंसेस पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, ये सेंटेंसेस हम कंसिडर करते किसी भी पार्ट में नहीं कंसिडर किए जाते किसी भी टेंस के। नोट ये ना तो ये इंडेफिनिट है, ना ये कॉन्टिन्यूअस है, ना ये परफेक्ट और ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपनी राइटिंग स्किल को, अपनी स्पीकिंग को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं, इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो आपको ये यूज़ आना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, आई एम आरती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम यही रूल करने वाले हैं। क्या रूल है? आज हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू एंड विल हैव टू। अब बात यह है कि इनको कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए, जब भी आप हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं, पढ़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता था, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, है ना। तो जब भी आपके सामने इस टाइप की सेंटेंसेस आ जाते हैं तो ये किस चीज़ को दिखाते हैं? ये किसी चीज़ की बाउंडेशन को दिखाते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, यानी कि ये फोर्सफुली हमें बोले जाते हैं कि आपको ये काम करना पड़ता है। हमारे ऊपर इम्फेसिस कर दिए गए हैं, थोप दिए गए हैं कि हमें करना ही करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर पढ़ता है तो ये तो आप समझ ही जाओगे प्रेजेंट टेंस है, पढ़ता था है तो पास्ट टेंस है, और अगर पढ़ेगा है तो ये फ्यूचर टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस का है तो हमें यूज़ करना है हैज़ टू, अगर सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट हमारा तो हैज़ टू यूज़ करना है, प्लूरल है तो हैव टू यूज़ करना है, पास्ट में तो हैड टू ही यूज़ करना है, चाहे सिंगुलर नंबर हो सब्जेक्ट या फिर प्लूरल हो, हैड टू यूज़ करेंगे। एंड फ्यूचर में हम विल हैव टू यूज़ करेंगे एंड शैल हैव टू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका रूल देखते हैं हम लोग। रूल है बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कुछ भी नहीं करना रूल में। सब्जेक्ट, ये सारे वर्ड अगर प्रेजेंट का होगा तो ये दोनों आ जाएंगे, पास्ट का होगा तो ये आ जाएगा, फ्यूचर के होंगे तो ये विल हैव टू, शैल हैव टू एंड देन। और हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी टू का यूज़ किया जाता है उसके बाद हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। टू एक प्रेपोजिशन होती है, ये आप सभी जानते होंगे, राइट। टू प्रेपोजिशन है और टू के बाद हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी प्रेपोजिशन इन हो गई, फोर हो गई या फिर जितनी भी है, उनके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ किया जाता है। बट द प्रपोजिशन टू इज द ओनली प्रपोजिशन जिसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट आता है। ठीक है, तो ये आप बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। चलो देखते हैं सेंटेंस। मुझे प्रतिदिन किताब पढ़नी पड़ती है, चलिए लिखते हैं। तो मुझे क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, क्या होगा? आई। अब बताइए कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है, क्या लगाएंगे? और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। चलिए कर देते हैं। आई हैव टू, पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई हैव टू रीड द बुक डेली, फुल स्टॉप, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, हमें उनकी सहायता करनी पड़ती थी। अब देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ी भी लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखिए, पढ़ी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटेंस को, हमें उनकी सहायता करनी पड़ी या फिर हमें उनकी सहायता करनी पड़ती थी। अगर सेंटेंस पढ़ी पे आके खत्म हो जाता है तो इसका मतलब है पास्ट टेंस का है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए कर लेते हैं ऐसे। हमें, वी, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में क्या यूज करेंगे? हैड टू यूज करेंगे। वी हैड टू, we had to help, किनकी? उनकी, them, we have to help them। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस था हिंदी में, जब हमने इसको ट्रांसलेट किया तो ये इतना छोटा सा हो गया, राइट। चलिए इसका नेगेटिव करते हैं। देखिए नेगेटिव रूल मैंने लिखा है, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, विल हैव, नो, टू, मेन वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। अब यहाँ पे देखिए एक बात आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे हैव को
नोट के बाद नोटिस किया है, राइट किया है, इंडिकेट किया है। क्यों? और ये भी जस्ट इन केस ऑफ फ्यूचर, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है और फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होता है तो विल शैल के साथ जो हैव मैंने यूज़ किया था वो जस्ट इनके बाद यूज़ नहीं होगा, वो नोट के बाद यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया, मैं वो बता दूंगी आप लोगों को। तो ये एग्जाम्पल आप देखिए, मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता, तो ये हो जाए प्रेजेंट टेंस का है। आई हैव, तो अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट पहले आ गया, फिर इनमें से चूंकि आई के साथ हैव लगाते तो हैव आ गया है, तो आई हैव नो टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में ये सारी की सारी जो वर्ब है हमारे पास में, ये स्टार्टिंग में यूज कर देंगे हम, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, एंड देन सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट टू, मेन और फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर वर्ड्स। अगेन यहाँ पे देखिए मैंने हैव को इधर लेके इधर इंडिकेट किया है मैंने, इधर चला जाएगा सब्जेक्ट, बट इन केस ऑफ फ्यूचर टेंस ओनली, मैंने यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ फ्यूचर ओनली, फ्यूचर टेंस। तो एग्जाम्पल से देख समझेंगे हम इसको। क्या तुम्हें सब कुछ बताना पड़ा, तो पास्ट टेंस का है। हैड यू टू टेल एवरीथिंग, हैव यू टू टेल एवरीथिंग। नेक्स्ट, उसे वहां क्यों जाना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला जो रूल जो मैंने यहाँ पे भी इंडिकेट किया है, यहाँ पे भी इंडिकेट किया, वो रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। उसे वहां क्यों जाना पड़ेगा, वाई, क्योंकि क्यों आ गया है तो हमें पहले इंटरोगेटिव वर्ड यूज करना है। वाई विल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है तो हमें विल यूज करना है। वाई विल ही, अब देखिए यहाँ पे इसके साथ हैव यूज नहीं करेंगे हम, विल हैव एंड शैल हैव मैं जब से बोलती आ रही हूँ, बट इन केस ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव विल पहले आएगा, आफ्टर द सब्जेक्ट आएगा एंड देन हैव आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग वाई विल ही हैव टू गो देयर, तो ये हो गया। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिएगा इसको। हाँ, एक बात और जो मैं क्लियर करना चाहूंगी, देखिए जिन बच्चों को हिंदी का कॉन्सेप्ट आता है टेंस का, उनको पता है कि इंडेफिनिट में ता तीते यूज होते हैं, तो उनको ये कंफ्यूजन रहेगा कि ता है तो फिर तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और अगर ता था है तो पास्ट इंडेफिनिट का है, एंड पड़ेगा। चलो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब वो ये सोचेंगे कि जब ता आया हुआ है एंड था आया हुआ है, ता था आया हुआ है, ता है आया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नहीं, आप ध्यान से सेंटेंस के पैटर्न को देखिए। वहां पे जो ता होता है वो वर्ब में लगता है, जैसे कि मैं काम करता हूं, तो काम करना, करता क्या है हमारी वर्ब है, और वर्ब में हमने ता लगाया। वह स्कूल जाता है, वर्ब क्या है जाना, जाने में ता लगा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, मुझे काम करना पड़ता है ना, करना अलग है और पढ़ता अलग है। तो जहां पे बाउंडेशन होती है किसी काम को करने की, वहां पे हम इसको लगाते हैं। तो आई थिंक ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि इंडेफिनिट का कंसीडर क्यों नहीं किया जाता है ये सेंटेंस। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी बस आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।